काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल होती है हाफ mv स्क्वायर से फाइंड करते हैं और 3/2 kT आती है। तो क्या हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? क्या ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या क्या कहते हैं? मतलब हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन से निकालते हैं बेटा, ओनली ट्रांसलेशनल, कोई रोटेशनल तो लेते नहीं है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, कभी कभी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, बस बेटा अभी अभी स्टार्ट किया, पहला शब्द बोला है, अभी अभी काइनेटिक एनर्जी जैसे हमारा पूछा जाता है, ये पूरा डेरिवेशन है ना। और अगर पूछा जाता है भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो मेरे हिसाब से आप अगर ये आंसर दे देते हैं तो ये आंसर हो जाता है कहीं ना कहीं गलत। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी एटॉमिसिटी नहीं आती, एटॉमिसिटी आती नहीं जैसे। तो अब बेटा अगर एटॉमिसिटी नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सिर्फ हमारा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हुआ, जो गैस केवल ट्रांसलेटरी मोशन करती हो। तो आप किसी भी गैस के लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो किसी भी गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो शब्द होता है, ये होता है बेटा ऐसा ऐसा नंबर है जो बताता है आपको नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन बताता है। तो मान लीजिएगा एक मॉलिक्यूल हमने लिया यहां पे, और ये मॉलिक्यूल हमारा चलने के लिए फ्री है, तो कहां कहां चल सकता है। बात हो रही है चलने की, बात हो रही है बेटा हमारी मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है फ्रीडम की, हमारा मॉलिक्यूल कितने तरह के ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। तो ये 3 तरह के ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। एक तो कर सकता है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कर सकता है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, एक कर सकता है आपका बेटा के कैप का मतलब है जेड एक्सिस के अलोंग। हम अगर इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लें सारे, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा वी एक्स आई, आ जाएगा, बेटा आ जाएगा वी वाई जे, और बेटा आ जाएगा वी जेड के। तो बेटा हम इसमें अलोंग 3 एक्सिस 3 तरह के ट्रांसलेशनल मोशन ले सकते हैं, है ना। जब बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस कैन एनी गैस परफॉर्म। एक तरह के मोशन हो सकता है आपका, कोई गैस अगर परफॉर्म करती है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ये रोटेशनल हो सकता है, ये वाइब्रेशनल हो सकता है। अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो या तो एक्स की तरफ जाएगा मॉलिक्यूल या वाई की तरफ जाएगा। ये मैंने एक मॉलिक्यूल को यहां से दिखाया, मैंने एक्स की तरफ जाते हुए दिखाया, वाई की तरफ जाते हुए दिखाया, मैंने जेड की तरफ जाते हुए दिखाया। तो ये तो फ्री है ना, ये आपका किसी भी तरफ चल सकता है। तो मॉलिक्यूल के पास 3 तरह के इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है, और ये मोशन आपके हर तरह के मॉलिक्यूल के साथ हो सकते हैं। मतलब मे बी मोनो, मे बी डाया, मे बी पॉली। तो ट्रांसलेशनल मोशन एवरी टाइप में मिलता है, ये मस्ट है। अब बेटा बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास जैसे ये वाला रोटेशन होता है जिसमें हमारा सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करता है। तो हम रोटेशन वाले मोशन में कभी भी इस तरह की कंडीशन में मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे r0 होता है। केवल ये वाला मोशन लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा, जिसमें मॉलिक्यूल किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट चलेगा। तो इसका मतलब है कि टाइप 1 टाइप 2, तो ये टाइप 1 लिया नहीं जाएगा, टाइप 2 लिया जाएगा। वाइब्रेशनल मोशन हम केवल लेते हैं बेटा, वो लेते हैं हम उन गैसेस के लिए जो गैसेस हमारी या तो पॉली एटॉमिक में जाएं लीनियर में, पॉली एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल में, और या बेटा हमारी वाइब्रेशनल मोशन में जाती हैं तो वो हमारी बेटा हाई टेम्परेचर पे। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जब कभी आपसे कोई कह दे कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या कोई
वेरी हाई टेम्परेचर पे ले लिया है, तो वेरी हाई टेम्परेचर अगर हम कह देंगे तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की देनी पड़ेगी, और हम एक नहीं देंगे, हम दो देंगे। मतलब वाइब्रेशन में एक होती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी हमारे पास इंडिपेंडेंट मोशन की जो संख्या आ रही है वो हमने काउंट करके देखा तो वाइब्रेशनल में दो आती है। जैसे मान लीजिए मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमको जितने भी इनर्ट गैस है सब मोनो एटॉमिक है बेटा। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे तीन तरह के ट्रांसलेशनल मोशन और कोई रोटेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास सीएम से ही तो पास कर रहा है। मतलब ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऑल एक्सिस। चाहे एक्स एक्सिस ले लें, चाहे हम जेड एक्सिस ले लें, चाहे हम वाई एक्सिस ले लें, सारी एक्सिस इसकी कहां से पास कर रही हैं? सारी एक्सिस इसकी पास कर रही है बेटा आपकी हमेशा 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 ये आपकी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो अल्टीमेटली आर जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा बेटा। इसके पास कोई रोटेशनल मोशन संभावना नहीं है। अगर डायाटॉमिक की बात करेंगे तो डायाटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल मोशन होते हैं आपके दो। क्यों? क्योंकि आपने कोई डायाटॉमिक मॉलिक्यूल लिया और ये आपका मान लीजिए मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है। मैंने यहाँ पे सारे बना के दिखा दिए हैं। ये ऑक्सीजन का शेप बनाया, ये नाइट्रोजन का शेप बनाया, और ये देखिए बेटा मैंने हाइड्रोजन का शेप बनाया है, सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब जानते हैं बेटा कि हम अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक हमारा एटम है, एक हमारा ये एटम है, और हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है, तो बताओ कौन सी एक्सिस हमारी मॉलिक्यूल के अंदर से गुजर रही है? वो है एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला आपका जो है ना, एक्स एक्सिस वाला यानी आई एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इन दोनों एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा वाई के अबाउट मिलेगा अगर हम रोटेट करेंगे, और जेड के अबाउट मिलेगा अगर हम रोटेट करेंगे। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वाई के अबाउट मिलेगा अगर आप रोटेट करेंगे सिस्टम को, है ना, और अगर आप जेड के अबाउट रोटेट करेंगे तब भी मिलेगा। तो बेटा मैंने लिखा है वाई, आई वाई नॉन जीरो और आई जेड नॉन। यानी कि जब हमने दोनों को लिखा आई वाई नॉन जीरो और आई जेड नॉन जीरो, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम में डायाटॉमिक में तीन तरह के रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और दो तरह के आपके रोटेशनल हो गए। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 5 आ गई। बेटा हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो पॉली एटॉमिक में मान लीजिए एटम्स इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। सपोज करो कि ये एटम हमारे ऐसे अरेंज है और हमको ये ट्रांसलेशनल मोशन तो हमारे 3 हो जाएंगे, लेकिन अगर रोटेशन की बात करेंगे ना, तो देखो कितने एटम है बेटा इसमें? 3। एक ये और एक ये, और तीनों एटम में हर किसी एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस पे है उसी के अबाउट जीरो हो जाएगा। मान लो हमने पूरे सिस्टम को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, हम लोगों ने रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स के अबाउट रोटेट किया है तो पक्का है बेटा हमारे पूरे सिस्टम में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इस एटम का जीरो होगा अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होगा। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और तीनों एटम में किसी भी एटम का जीरो हो जाए तो सिस्टम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन पे 3 तरह के रोटेशनल मोशन हमारे पॉसिबल हो गए। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो, वाई के अबाउट भी नॉन जीरो और जेड के अबाउट भी नॉन जीरो। तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेंगे। पक्का क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो, यानी कि हमारे 3 तरह के। अब अगर लीनियर आता है, पॉलीएटॉमिक में लीनियर आता है और CO2 का एग्जांपल आता है, तो इसमें सी और ओ, यानी यहाँ पे बेटा हमारा बन गया ग्रुप ऑफ 3 एटम। यानी हमारे पास यहाँ पे मिलेगा डेफिनेटली आपको बेटा क्या मिलेगा? ये बेटा डॉट के नाम से कौन बच्चा ऐड किया हुआ है? ये केवल डॉट लगा के कौन बच्चा आया है? ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कौन है भैया? अरे भाई नाम लगा के आ जाते हैं, रियल मी करके आ जाते हैं। डॉट डॉट न लगाइए, कहीं फुल स्टॉप अच्छा नहीं लगता है। बोलो बेटा कौन है? अरे नाम ऐसे ही टाइप कर दो, संतोष कुमार। ओके, अरे रियल मी नहीं पूछ रहा हूं, अरे रियल मी नहीं पूछ रहा हूं, डॉट वाला बच्चा।
देखो भाई, मैं होस्ट हूं, मैं हर, ओके ओके ओके, कमाल है भाई। ओ, क्या यार, ना कटा दी तुमने। अब तो बोल तो दो यार उधर से। अरे भैया सिंह साहब, बोलो तो उधर से। हाँ हाँ, अच्छा। सॉरी नहीं लिखो यार, ठीक है यार। हमारे फ्यूचर डॉक्टर लिख के बच्चे आते हैं, है ना। हाँ, गरिमा सही कह रही है बेटा, हमारे फ्यूचर डॉक्टर लिख के बच्चे आते हैं, एफडी, फ्यूचर डॉक्टर। यार देखो, सीधी सीधी बात कि सिलेक्ट तो होना है, ये पक्का ठान लिया है। और अब ठान लिया तो ठान लिया। क्यों बच्चों? जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को यस अपना मान लिया। सर। अपने दरवाजे पे लिख दीजिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब ठान लिया तो ठान लिया। आप कहाँ एनसीईआरटी, कहाँ कुछ रट डालेंगे काम। ठीक है, देर सबेर है, हर किसी के हाथ में जन्नत ऐसे थोड़ी मिल जाती है। कोई बड़ी चीज पाने के लिए तपस्या बड़ी करनी पड़ती है। क्यों भैया? बिल्कुल सर। हाँ, बड़ी चीज आपको, आप बड़े डॉक्टर बनेंगे लेकिन देर से बनेंगे, ये इतना अंतर है। छोटे डॉक्टर बनने हो, पुड़िया बनानी हो, पुड़िया बनाने वाला मत समझ रहे हैं। अरे भाई आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी। हाँ पुड़िया यस सर। होम्योपैथिक भी है। तो भैया बन जाओ पुड़िया बनाने वाले डॉक्टर। तो आपको मैच यहीं हार जाना है, हिम्मत नहीं है आगे लड़ने की है ना। ये गुड। इसलिए बेटा, अब हम लोग को बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है और बिल्कुल एकदम टारगेट पे नजर रखिए, है ना। ठीक है अनिकेत। अनिकेत। यस सर। सही है बेटा। हाँ सर सही है अनिकेत, बिल्कुल। गलती वाली दोबारा नहीं करना बेटा। सर, अरे सर वो बिल्कुल। वाली, अच्छा ठीक और है। क्या यार, नाक कटा दी तुमने यार मेरी। तो हमको बता दो, तो बर्रा में हम पहुंचा दें सीटें जितनी भी हैं, जितनी भी। क्यों? आगे बेटा सारे बच्चे, हम तो कह रहे हैं हमसे आप लोग वो ले लीजिए बेटा, एग्जाम आपका मान के चलो मई और जून। अरे रियलमी अपने दोस्त से भी कह सर दो यार एग्जाम तो हमसे कोई बात। कैंसिल नहीं हो रहा है, हमारा एग्जाम मई में ही होगा। मैं बेटा, हमारा एग्जाम तो मई में। मई मानो बेटा, ठीक है। मई में। पैसा सबको चाहिए, हाँ, जी सर। पैसा सबको चाहिए। आपका फॉर्म भरा जाएगा, यस सर। माँ, आपका फॉर्म भरा जाएगा बाबू। तो आपका फॉर्म भरने का मतलब है कि वहां पे माल गिरेगा। एक सर बच्चे से 1,500 रुपये लिखता है, मालूम है? सर अभी कुछ तो तैयार नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। सर हैं? कुल मिला के तो सर उनके तो खाते में 150 जाता है, हमारा तो 1600 जाता है। हाँ तो बता तो रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारा थोड़ा जाता है। अरे इसीलिए तो 99 रुपया, एमबीए वाले जितने भी हैं वो 99 रुपए का, 99 रुपए का सामान बेचते हैं। 4,499, टू वो नाइन नाइन टैक्स की थ्री वजह नाइन से। नाइन 799, टैक्स की वजह से। 1799। नहीं नहीं, अरे इसके अंदर जुगाड़ है कि जो आदमी 399 का लेके आता है ना, 39 मतलब 3399। अब जो 3400 रुपए उसने दिए, अरे यार 1 रुपया नहीं छुट्टा है, ठीक है यार। ऐसे उसने 500 बेचा, इसका मतलब दिन भर में 500 आ गया। हाँ ये भी बात है। ये है ही है, इसके पीछे राज यही है। उसका डेली खाए चाय खर्चा निकल जाता है स्टोर का। नहीं मैं तो ले लेता हूँ सर। नहीं, ले ही लेना चाहिए। मैं जबरदस्ती ले वो लेता हूँ। नहीं, उनका स्टूल, उसका उनका स्टूल छीन के बैठ जाओ, हम बैठे हैं, जब आ जाए दे देना। नहीं ऐसी जगह सर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करो, ज्यादा सही है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो आ जाए बेटा जल्दी से। तो रियलमी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मित्र को बोल देना हम समय याद कर ले कभी। ठीक है, आओ बेटा। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जो है जब 7 लेते हैं तो 7 का सीधा सीधा एक मतलब होता है बेटा, है ना। 7 का सीधा सीधा बेटा एक मतलब होता है। एक हम आपको दूसरी चीज दिखाते हैं।
आपके यहाँ क्या है, डाउनलोड है, डाउनलोड्स में बच्चों ये जो हमने आपको पीडीएफ दे रहे हैं इसमें जरा देखिएगा, बहुत अच्छे से चीजें इन्होंने बताई हैं। ये नया पीडीएफ आपको दिखाया जा रहा है और ये देखिए ये एनसीईआरटी मैंने निकाली है और एनसीईआरटी में एक बात आपको बताना चाहूं कि भैया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपने एक एक लाइन पढ़ी भी हुई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है काइनेटिक थ्योरी के आगे चलेंगे, ये पूरा पढ़ाई दिया है आपको, ये पूरा पढ़ा दिया है। और इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे आता है ये देखिए, यहां से आते हैं। अब यहां से ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते जा रहे हैं यहां से। तो देखो एक बात तो समझ लीजिएगा कि जब हमसे कहते हैं कि वाइब्रेशनल मोड होता है, अभी हम आपको सिखाते हैं, मैंने खोल लिया एनसीईआरटी। देखो पॉलीएटॉमिक गैस चल रही है बच्चों, और जब पॉलीएटॉमिक गैस चल रही है ना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो पॉलीएटॉमिक गैस के पास 3 रोटेशन है और बेटा 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ ले लेते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस अगर होती है, किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस की बात करेंगे आप, है ना, तो लिखा हुआ है द थ्योरी, ये देखिए यहां से, द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इग्नोरिंग एनी वाइब्रेशनल मोड ऑफ द रैंडम मोशन। वाइब्रेशनल मोड नहीं लिया गया है एंड वैल्यूज आर इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट, जो हमारे ऊपर Cp माइनस Cv इक्वल टू R निकाला गया है। तो ये बात ये कहना चाहते हैं कि हर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हम लोग यानी वाइब्रेशनल मोड को नहीं लेते हैं। इन्होंने साफ साफ नीचे लिखा है, देखो एक लाइन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दीज गैसेस आर ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड वैल्यूज, जो हमारी दी गई है। इन्होंने बोला है कि दैट एग्रीमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मतलब कैलकुलेशन करते समय इन्होंने क्या किया है, वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर किया है। तो एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट इन्होंने किया और प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में इन्होंने जो है हल्की सी इन्होंने देखो लिखा है प्रेडिक्टेड वैल्यू स्पेसिफिक हीट इग्नोरिंग वाइब्रेशनल मोशन, और यहाँ पे इन्होंने नीचे वाली टेबल जो दी गई है वहां पे उन्होंने बोला टेबल 13.1 में इग्नोर कर दिया और नीचे वाले में ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग आगे बढ़ जाएं कि हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में लगाते समय ये साफ दिया जाएगा कि हमको कब वाइब्रेशनल मोड हमको कंसीडर करना है और कब हमको वाइब्रेशनल मोड कंसीडर नहीं करना है। तो तभी करना जब आपको बोला जाए। ये बड़ा दुविधापूर्ण है और आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमेशा वाइब्रेशनल मोड ले लेते हैं। नीचे देखिए बेटा अगला वाला पार्ट यहाँ पे आता है, और अगले वाले पार्ट में जब बात करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट वाले में रोनित बेटा हमको भेज देना बेटा है। और अगर हम नेक्स्ट वाले में बेटा बात करते हैं ना, अनिकेत यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बेटा हम लोग देखो ना डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हैं, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग 2 वाइब्रेशनल ऐड करते हैं, 2 वाइब्रेशन, एक पोटेंशियल के लिए और एक हम लोग काइनेटिक के लिए। तो हमेशा 3 + 2 आता है। पता है इसके पास क्यों होता है 2 वाइब्रेशनल मोशन? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो गैस होती है ये डाया की तरह होती है, मतलब लीनियर। अगर हम इसको गैस को यहाँ पे एक्सिस पे लेते हैं तो ये डाया की तरह होती है। मान लीजिए ऐसे लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे लेंगे तो ये डाया की तरह होती है। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो इसके पास एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रोटेशनल मोशन नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर कह दिया जाएगा तो कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपने, अच्छा
यही मैं बताने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि हाई टेम्परेचर हमको दिया गया है, वेरी हाई टेम्परेचर क्वेश्चन में, कि गैसेस हमारी वेरी हाई टेम्परेचर पे हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे एकदम, तो भाई साहब वाइब्रेशनल मोड लेना, और उस समय वाइब्रेशनल मोड आपको एक नहीं लेना है, दो लेने एक साथ। वाइब्रेशनल मोड कभी भी आपको एक नहीं लेना है, दो। सर अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि हाई टेम्परेचर है या वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशन ना बोला जाए तो क्या एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे? हाई टेम्परेचर पे यूज होती है बेटा, साफ साफ नोट कर लीजिए। मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन लॉ मालूम है क्या कहता है? कि अगर हम ट्रांसलेशनल पॉली एटॉमिक में 6 क्यों लिया है? क्योंकि पॉली में 6 इसलिए लिया है क्योंकि पॉली एटॉमिक में हमने नॉन लीनियर के लिए 6 लिया है। ये देखिए और ये देखिए, हमने नॉन लीनियर के लिए 6 लिया है, सबके लिए नहीं लिया 6, हमने लिया है बेटा नॉन लीनियर के लिए। और नॉन लीनियर वाला जो होगा ना, ये आपका मालूम है क्या केस बनता है? इस वाले केस में होता है कि अगर हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करेंगे कि पूरा सिस्टम हमारा ये वाला अगर हमारा किसी भी एक्सिस पे अबाउट रोटेट करेगा, तो मान लीजिए ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो केवल इस एटम का 0 होगा, लेकिन इसका 0 नहीं होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हमारा सिस्टम 3 एटम का, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे मान लीजिए, तो नॉन लीनियर के लिए 7 नहीं होता है बेटा, नॉन लीनियर के लिए 6 होता है। सर इसमें 3 ट्रांसलेशनल होंगे, हाँ, और सर 2 रोटेशनल होंगे और 2 वाइब्रेशन का ले लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर दिया अगर तो फिर दिया 7 नहीं जाएगा ना, होगा, अगर तो दिया जाए, 7 नहीं हो जाएगा फिर, हाँ वरना बता तो तो रहा 5 हूं रहना चाहिए। बेटा, अगर दिया जाएगा तो हमको जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दी जाएगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जैसे मोनो की कितनी दी है? 3, इसकी कितनी दी है? 5, इसकी कितनी दी है? 6। आपको अगर बेटा बोल दिया जाता है ना, अगर आपको बोल दिया जाता है कि हाई डिग्री, हाँ हाई टेम्परेचर पे है, तो हमेशा हाई टेम्परेचर पे आपको हमेशा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने पड़ेंगे, एक नहीं लिया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ मैक्सवेल का लॉ, बताता हूँ फिर नीचे चलता हूँ। देखो मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैं अभी बताता हूँ, आपकी बात का जवाब मिलेगा। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, ये देखो 3/2 kT लिखा है, और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी और मोनो के लिए निकाली थी। ये हमें कैसे पता? क्योंकि हमारे पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन मोनो में होता है। मोनो में जब होता है ट्रांसलेशनल मोशन, तो तीनों डायरेक्शन में एनर्जी का बंटवारा कर दो। एनर्जी है स्केलर, जैसे 3,000 रुपए है, पापा ने कहा कानपुर जा रहे हो तो हॉस्टल में किराया है और टिफिन का किराया है, तो उन्होंने 6,000 रुपए दिए आपको, तो 2,000 तीनों पॉकेट में बराबर बराबर डिवाइड करके रख लिया। किसी ने एक पॉकेट मारी तो दूसरा बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये तीनों, उन्होंने मैक्सवेल ने एनर्जी को इक्वली डिवाइड कर दी। तो अब अगर पूछा जाए कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी है, हाफ KT। तो वो आपकी हाफ KT। और अगर पूछा जाए जनरलाइज कर दो, तो जनरलाइज कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा हाफ KTF आ जाएगा, हाफ KTF का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बताइए, तो आज के बाद आप क्या करोगे? एक ही लाइन बोलोगे, ये वाली। F/2 KT। और बेटा आपसे पूछा, मतलब हाफ KTF बोलोगे। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, तो अब हमारी गैस मोनो, डाया, पॉली पहचाननी पड़ेगी। अब जो बच्चे हमारी ये बात मान लेते हैं और मेरी बात को ये याद कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो यहाँ पे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखो आओ, ये वाली जो लाइन होती है, इसमें जाके उनका थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो पढ़िए जरा, यहां पे कहते हैं बेटा, पहली बात तो ये समझ लो यहां से लाइन, वी हैव सीन दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, ईच ट्रांसलेशनल मोड ऑफ मोशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ KT। मैक्सवेल का बंटवारा क्लियर हो गया? ये लाइन क्लियर? यस सर। अब आते हैं मोस्ट एलिगेंट प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स। और इन्होंने कहा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कहा कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल तीनों मोड अगर लिए जाते हैं, अगर तीनों मोड लिए जाते हैं, ये लिखा है नीचे वाली लाइन में, अगर तीनों मोड लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि दैट इज इन इक्विलिब्रियम
द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि हम हर पॉसिबल एनर्जी मोड में इसको डिवाइड करेंगे तो लिखा है ईच मोड हैविंग एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू हाफ kT। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो उन्होंने जब डिवाइड किया तो लोगों ने कहा कि अब एक काम करो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट इतना टू एनर्जी। मतलब रोटेशनल भी आती है, मेरी बात समझ रहे हैं? रोटेशनल अगर किसी में दो हैं तो रोटेशन मतलब इन्होंने बोला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप एक बात बताओ, कोई भी गैस हमारे तीन करती है ट्रांसलेशनल मोशन, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड विद ईच मोड ऑफ हैविंग एवरेज एनर्जी इतना। यानी कि आपकी 3 भागों में डिवाइड कर दो उसको। आपने 3/2 kT को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसी के हिसाब से उन्होंने बोल दिया हाफ kT टू एनर्जी। अब कहते हैं वाइल ईच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मोड, अगर हम ईच वाइब्रेशन को लेते हैं तो हमेशा हर वाइब्रेशन हमारा डबल एनर्जी देता है। जैसे हाफ kT होती है आपकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अब आपका डबल एनर्जी क्यों कंट्रीब्यूट होती है? क्योंकि एक काइनेटिक की वजह से होती है और दूसरी किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल की वजह से। तो 2 मेथड हो गए, 2 वेज हो गए। तो इन्होंने जब इक्विपार्टीशन का लॉ बनाया तो इक्विपार्टीशन के लॉ में इन्होंने जो है ना, मतलब इन्होंने बंटवारा क्या किया, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों को मिला के 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। फिर से पढ़ो, ये मेरी लाइन समझ में आई सबको कि नहीं आई? फिर से पढ़िए। ये कहते हैं कि मोस्ट एलिगेंट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्स्ट प्रूव्ड बाय मैक्सवेल स्टेट्स दैट देयर इज सो फॉर ईच मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल that is in equilibrium the total energy is equally distributed in all possible energy mode। जब उन्होंने बोला कि each energy mode having average energy 1/2 kT, this is known as law of equipartition। यानी कि हाफ kT हमारी कहां जाती है? according to each translational and rotational degree of freedom, each कह रहा है। तो हमारा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करता है कितनी एनर्जी? ये वाली। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपको डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के कोई भी मॉलिक्यूल है, डायाटॉमिक N2 मॉलिक्यूल है, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? जल्दी बताओ। 5/2। हमारा नियम लगाओ, हाफ KTF। बोलो बेटा हाफ KTF होगा, और F की Yes, जगह sir. क्या रख देंगे हम लोग? 5। सारे बच्चे देखिएगा, F की जगह रख देंगे हम लोग 5। अब बताओ 5 कहां से आया? इसके पास बताओ, इसके पास कितनी होती है, कितने मोशन होते हैं? इसके पास 3 होते हैं ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और एक होता है, 2 होते हैं रोटेशनल। रोटेशनल। तो वो ये कहना चाहते हैं कि 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर। मतलब वो 1/2 कहना इधर। चाहते हैं कि हम ईच मोशन, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो चाहे रोटेशनल, 5 इक्वल में डिवाइड कर दिए गए। 5 इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग कभी कभी 3 ही डिवाइड करते हैं, उनके नियम पे कहा था। तो वो कहते हैं वाइब्रेशनल में जब डिवाइड करते हैं। अब भाई साहब आए वाइब्रेशन में, तो वाइब्रेशन जब भी हमको हाई टेम्परेचर बोला जाएगा तो हमारे पास मान लीजिए बेटा बच्चों डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब डायाटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास बताओ 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 2 रोटेशनल हो गए, तो 2 तो वाइब्रेशनल। KT बाई vibration। हाफ KT ऐड हो जाएगा। तो 2 आपके क्या हो जाएंगे? वाइब्रेशनल KT। ऐड होंगे बेटा। यस सर। अब ये आप समझ में आया? अभी यस सर। अब एक विवादास्पद बात देखो जरा, मामला है आगे, और आगे वाला मामला बड़ा डेंजरस है, यहां नहीं। यहां नहीं,
आइए इधर आइए, इसमें देखिए जरा, ये वाला पीडीएफ आ रहा है बच्चों? बच्चों Yes, कौन sir. सा पीडीएफ आ रहा है? ये आ रहा है, ये वाला समरी वाला आ रहा है? नहीं सर। समरी वाला नहीं आ रहा है? अब बताओ, अब आ रहा है समरी वाला? यस सर। यस सर। अब देखिए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए बच्चों, ये आइए। मीन फ्री पाथ तो हमने बता ही दिया, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए जरा, आंसर नहीं देखिएगा, पढ़िए जरा। ए फ्लास्क कंटेनिंग आर्गन क्लोरीन in the ratio 2:1, temperature of 27, कह रहा है ऑप्टेन, कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, सर एवरेज मतलब चाहे एक मॉलिक्यूल या अरे एक नहीं नहीं, मॉलिक्यूल। अब सुन, काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की बात करते हैं बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ के टी एफ। नियम तो हमारा यही कहता है, आर्गन के लिए 3 ले लेंगे, क्लोरीन के लिए, बोलो बच्चों, अब बताओ यहां पे आपका क्या सजेशन है? बताइए। प्रिया, प्रियमदा, राहुल पटेल, प्रभांशु, प्रत्यूष, राज, राहुल, संजीव, रजित, रियलमी, सदुबाला, शैलजा, शिवांगनी, स्नेहा, सुप्रिया, सुरभि, यशवंत, जुबेदा, बोलो बच्चों, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहिए, बताइए। सर यहाँ क्लोरीन क्लोरीन को क्लोरीन गैस अरे नहीं लिया मोनो गया एटॉमिक ले लेंगे, कैसे? मोनो के लिए अलग होगी। सर। क्लोरीन गैस नहीं लिया गया होगा, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम लिया गया होगा सर, Cl बस ओनली। तो मोनो के लिए तो बेटा अलग होती है ना। क्लोरीन गैस को क्या हम डाया नहीं लेंगे? नहीं, क्लोरीन गैस को हटाया ही लेंगे। सर गैस तो लिखा नहीं है ना। क्लोरीन गैस को सर डाया ही गैस तो लेंगे। लिखा नहीं है सर, भाई क्लोरीन क्लोरीन गैस को डाया लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर, क्लोरीन गैस को डाया लेंगे। तो क्या हम डाया क्यों नहीं लेंगे, ये भी तो बात है। लेंगे जनरली सर क्लोरीन गैस को डाया लेंगे ना, यहाँ तो सर क्लोरीन लिखा है। क्लोरीन ओनली लिखा है, लेकिन हैं? लेंगे ओनली क्लोरीन लिखा है सर, क्लोरीन गैस नहीं है। अरे यार, तो ऐसे तो आर्गन लिखा है। सर जिस फॉर्म में तो एग्जिस्ट उसको करता है वो एटम लेंगे। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सर मास तो दिया है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूलर मास और देखो कितना दिया है उन्होंने, पहले ही से दे रखा है। लेकिन सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ गैस पे तो नहीं। नहीं नहीं, वो तो भूल जाओ, 27 डिग्री है। यहाँ पे तो हमें Cl2 ही लेना पड़ेगा। डाल ही लेंगे सर। कोई नहीं, कोई Cl2 ही लेंगे ना बेटा, बताओ। यस सर। जिस अब form में आप क्लोरीन तो डायोटॉमिक बिल्कुल लेना पड़ेगा। नीचे नीचे दिया है, नीचे 71 दिया है मास नंबर। अब मैं बताता हूँ, मामला फंस गया कि नहीं फंस गया, बोलो। यस सर। निकालो हमें यहाँ से भाई, बाहर निकालो कोई। भाई हमारा नियम फेल हो गया भाई साहब। आप ये कहोगे ना, तो आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हैं। देखिए 3/2 आ जाए, 3/5 आंसर आ जाएगा, बोलो। यस सर। 3/5 आंसर आएगा। आप कहेंगे कि सर गलत है मामला। अब निकालिए इसे बाहर। अब हम एक बात बताएं आपको, सारे बच्चे,
बच्चों मेरी आवाज आ रही? यस सर। Yes. कोई कुछ कहना चाहेगा? हम बताएं। अच्छा, कई बच्चों ने कुछ कहा है, ओके, मैं देख नहीं पाया। मॉलिक्यूलर मास गिवन, ये तो ये फिर हाफ kT इज नॉट फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, बेटा एक काम करो, एक काम करो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे ये इन्होंने जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है ना, यहां से यहां तक, ये इन्होंने वही लिखी है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इन्होंने PV इक्वल टू 2/3 सॉल्व किया है, और इन्होंने हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकाले हैं। और ये इन्होंने बाद में बताया भी है कि ये देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिए हैं। साफ साफ इन्होंने, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को उन्होंने 3/2 kT का नाम दिया है। तो आज के बाद एक बात ध्यान रख लेना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम एवरेज वेलोसिटी से ही निकालते हैं। और ये हम एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि हम Only एवरेज translational ट्रांसलेशनल वेलोसिटी करते हैं, Just कभी हम एवरेज translational. रोटेशनल वेलोसिटी नहीं करते। और एवरेज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी करते हैं तो हम केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है, क्योंकि इनके डेरिवेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहीं नहीं लिया है। बोलो बच्चों, एग्री कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। इंटरनल पूरे- एनर्जी पूछा जाएगा टोटली, तब सब कुछ को इंक्लूड करेंगे। अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी, जैसे गरिमा ने जो टाइप किया है, ये डायरेक्ट मैसेज मेरे पास है, गरिमा सभी को एवरी वन कर दो, है ना? जी कहाँ हो बेटा? सर। हेलो, सर घर पे ही हैं अभी तो। बेटा जो बात हम कर रहे हैं यहां पर एवरेज की, अब एक बात हम और स्पेसिफाई कर देते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। ये तो मैंने बताया, इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की, काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की आइडियल गैस के लिए किसी भी डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर। ठीक, अच्छा, और उन्होंने एक बात और बोली बेटा, सारे बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी नहीं डिपेंड करती है। बोलो। यस सर, ओनली ट्रांसलेशनल लेना है उसमें। केवल ट्रांसलेशनल लेना है, मतलब ऐसा Yes. सवाल बनाया जाए फंस जाए भाई साहब। यस सर। हम लोग हाफ KTF में डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लें, क्यों गरिमा? और सर टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा तो टोटली लेना है, टोटल। गरिमा बताओ। योगेश क्या बोल रहे हो? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अगर टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा जाता है यस, तो यही बात सब ही कुछ है। लेना है, सब कुछ आप लेना लोग है। बताओ, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि नहीं? अगर Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी बोल दिया जाएगा तब तो आपको ये मान के चलो कि मामला टोटल पे है। यस सर। और अगर आपसे बोल दिया जाए एवरेज, मीन का और एक नया शब्द, मीन काइनेटिक एनर्जी, ओनली ट्रांसलेशनल। अरे यही है, एनसीईआरटी यही कह रही है। और एनसीईआरटी यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात ही नहीं कर रही है। बताओ बेटा, वाई टाइप करो, हमारी बातों से सहमत है कि नहीं? यस सर। और बच्चे भी बताएं, रिप्लाई करें। दिस इज फंडामेंटल रिजल्ट रिलेटिंग द टेम्परेचर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, और पढ़ता हूं आगे, और पढ़ता हूं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पीवीटी कहलाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होते हैं तो पीवीटी चेंज होते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं बेटा। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं कि इन्होंने बोला है कि हाँ, मॉलिक्यूलर क्वांटिटी नेमली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल द टू डोमेन्स आर बोल्ट्जमैन एंड, ये तो बोल्ट्जमैन पे आ गए हैं। ठीक है, ठीक है,
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर। देखो भैया, not on pressure, not on volume. With this interpretation, the temperature, kinetic energy, kinetic theory of ideal gases is completely consistent with the ideal gas equation. साफ साफ इन्होंने पूरा डेरिवेशन काटा था। समस्या सॉल्व हो गई बच्चों? यस सर। और एनसीईआरटी देखो 1:1 आंसर दे भी रही है, और एनसीईआरटी कहती है कि दोनों की 3/2 केटी लेना है। अगर हम अपने नियम से लगाते तो हमारे पास आंसर आ जाता 3/5, 3/5 आ जाता बेटा। ठीक है? हेलो? यस यस सर। हाँ, कौन? सर वॉइस नहीं आ रही है। आज के बाद आप लोग इसमें कोई गलती मत कर देना, ये बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं अपने बात पे। यहाँ पे हम लोग आगे आ जाते हैं। तो हम लोग के पास अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज के बाद आपका ये चार्ट पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, है ना? और अगली बात बोली है मैंने बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस में अगली बात मैंने बोली है यहाँ पे, 1 मिनट, ये है, और इसको थोड़ा सा याद है। अगली बेटा बात बोली है काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules of gas। और अगली बेटा बात बोली है मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और अगली बेटा बात हमने बोली है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल्स ऑफ गैस। तो सभी के लिए हमारे पास यहां फॉर्मूला हो जाएगा। हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहां फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हाफ KTF। यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाफ KTF, और यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास है ना। तो हम लोग यहां पे निकाल देंगे तो आएगा बेटा हाफ KTF, यहां पे आएगा हाफ NKTF, यहां पे आएगा हाफ RTF, यहां पे आएगा हाफ, आता है बेटा हमारा हाफ आता है म्यू RTF। ठीक। अब एक सवाल हम आपको यहां पे देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा, तो हमें लगता है सारे बच्चे इसका आराम से बना लेंगे चार्ट, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूरे चार्ट में सारी वैल्यू याद हो जाएंगी आपको। और यहाँ पे आपके पास हर एक के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो अगर मोनो की बात करेंगे तो 3/2, डाया की बात करेंगे तो 5/2, पॉली की बात करेंगे तो 6/2, यहाँ पे बात करेंगे तो 3/2 एंड बेटा 5/2 एंड बेटा 6/2, एंड बेटा यहाँ पर भी हमारे पास 3/2 आएगा, 5/2 आएगा और 6/2 आएगा। सेम चीजें रहेंगी, अंतर कुछ नहीं होगा, बस केवल बेटा एक अंतर आएगा यहाँ पे कि मोल है कि मॉलिक्यूल है। यहाँ पे μRT रहेगा, μRT रहेगा, μRT रहेगा। अब एक मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर ऑफ 2 मोल N2, 3 मोल हीलियम,
फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, बताइए सर ऑफ दोनों सिस्टम। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब उन्होंने मोल कहा है, तो अगर हमसे मोल कहा है तो हम मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और बेटा अगर हमसे मोल न कहता तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा देते। तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे अगर टेबल को रटे हुए बैठे हुए हैं तो आप आराम से आरटी आरटी आरटी, लेकिन आप हमसे कितने मोल का है, 2 मोल, बताइए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इस वाले फॉर्मूले में आपको डायटोमिक गैस है, तो N2 के लिए कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, 5 RT आ जाएगा भाई। 2 into 5 R 5/2 RT, बोलो बच्चों, यस आ गया। म्यू की जगह 2 रख दिया। अच्छा, प्लस आ जाएगा 3, और हमारे पास By क्या है, 2. हीलियम गैस है, और हीलियम गैस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 हीलियम म्यू गैस के लिए हो 3/2 जाएगा हमारे पास 3/2 3/2। 3/2 RT। तो इसको रख देंगे 3/2 RT हो जाएगा, आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं, तो अगर हम 4 कर लेंगे इसकी जगह, तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 6 RT आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5, तो 11 RT हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से PYQ लगाओगे आप, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पे आपको दिया जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी गैस में, आइडियल गैस में, हम कभी भी किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम कंसीडर नहीं करते हैं। 19/2 आ रहा है। अच्छा, पहले आ रहा होगा ना बेटा? सर आपने 3, यस सर। हाँ हाँ ठीक। अच्छा बेटा, हम अगर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी बनती है, क्योंकि हमने बताया इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और किसी भी आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि मान लीजिए इसी सिस्टम में बात करें कि टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, तो अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं बेटा। टोटल इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करेंगे बेटा, तो हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे टोटल इंटरनल एनर्जी बोला गया है, तो भी इतना ही आंसर आ जाएगा। तो आगे से हम लोग अपना काम करेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ म्यू मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, एनी गैस बोल दें, तो अगर हम एनी गैस बोल देंगे तो वो आइडियली होगी, यानी हाफ म्यू RTF, ये कहानी। अच्छा बेटा, हम लोग आप लोगों को कोई शीट दी थी पिछले बार? नो सर। नो सर। जो शीट दी थी वो डिस्कस हो चुकी है। उसके हाँ जी, पहले सर। जो दी थी वो हो चुकी। अच्छा, KTJ में कितनी शीट दी है हमने आपको? 2। 2 दी है। दूसरी वाली शीट बताएंगे हमको? दूसरी वाली कोई हमारे पास 26 भेज सकता है अभी? 26 क्वेश्चंस थे सर उसमें। पहला क्वेश्चन बोलो। सर पहला क्वेश्चन है वो सर, पार्टीशन करके दो जो दिया है VTP और 2VT2P। अच्छा, एक आपको पार्टीशन दिया है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है ठीक है, बिंदु ने भेज दिया हमारे पास। ठीक है, ये वाला होगा। तो KTG का काम कंप्लीट है। अब हम आपको थर्मोडायनेमिक्स का देंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स का अगले वाले लेक्चर में दे देंगे बेटा। ठीक है, अभी आप लोग KTG को